बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन के बारे में बहुत बातें हुई, आज कुछ मर्दों के वाले से बात हो जाए। और मर्द भी वो जो पूरे मर्द होते हैं, यानी जब आप 40 साल क्रॉस कर जाते हैं तो माना ये जाता है कि अक्ल और दानिश इंसान के अंदर वो कैसा भी हो, बिल्कुल लोअर तबके से हो, दरमियाने से हो, आला से हो, तो ये फहम और अदराक कुदरत की तरफ से बाई डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ जाता है। वो ठीक से एनालिसिस करने वाला हो जाता है, फैसले करने वाला हो जाता है, अच्छे बुरे की उसको तमीज़ आ जाती है। इवन जो ज़िंदगी के नाजुक मामलात होते हैं उन पे भी वो अक्ल और दाने के साथ चीज़ों को सुलझाने वाला। आमतौर पे आपने देखा होगा कि फैसले करने वालों में कभी बहुत कम उम्र लोग नहीं होते, यानी जो 40+ होते हैं। इसी तौर पे जिन लोगों को अदारों में आगे लेके जाना हो वो भी इसी उम्र से स्टार्ट होते हैं। 40 के बाद आम तौर पे मर्दों को ये गलत फहमी हो जाती है कि उन्हें सब आता है और वो सब चीज़ें जानते हैं, और ये गलत फहमी उन्हें बहुत बार नुकसान पहुंचाती है। आप ये सोचिए कि मेरे पास जब 60+ लोग आते हैं मशवरे के लिए, मेंटोरिंग के लिए, आप कह लीजिए अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मरहले में जब वो फंसे हुए होते हैं वहाँ से निकलने के लिए, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आपके ख़ानदान में एवरेज उम्र क्या है, आपके दादा की, आपके वालिद की। बाज़ लोगों को तो अज़बर होती है, बाज़ को थोड़ा सोचना पड़ता है। यूनिवर्सिटियों में और अमेरिका की बाज़ तालीमी इदारों में इस पर खूब रिसर्च हुई कि माँ बाप की जो उम्र है, ख़ास तौर पे बाप की और दादा की और परदादा की और उनके बच्चों की, अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो उस ख़ानदान के मर्दों की वो एवरेज उम्र होती है। मुमकिन है कहीं 80 साल हो, कहीं 70 साल हो, कहीं 65 ईयर्स हो। तो ये एक ट्रेंड चल रहा होता है और आम तौर पे हम उस ट्रेंड को जानते होते हैं। एक्सेप्शन कहीं कहीं होती। 60 और 70 के बीच में ये वो दौर होता है जब आपको अक्ल और दानिश के अलावा और जहानत और जुस्तजू, आपको अक्ल और दानिश के अलावा मामला फहमी, इंसाफ और अदल का जो तराजू है वो भी आपके पास आ जाता है। आप सोचिए कि अगर उस उम्र में आप घर के बड़े हो, वालिद हो या घर के बड़े भाई हो, जो वालिद की बाज़ बचपन में वफात के बाद उस घर को होल्ड कर रहे होते, उसकी लीड कर रहे होते, रहनुमाई कर रहे होते, तो इस उम्र में जो बहुत दानिशमंद मर्द मैंने देखे हैं वो आमतौर पे अपनी बेटियों और बेटों को स्टैंड करा देते हैं। यानी जैसे अगर बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो 60-70 साल की उम्र तक जाते जाते जो उनके पास वसाइल होते हैं, वो कोई बेटा बिजनेस करना चाह रहा था, कोई जॉब करना चाह रहा था, कोई उनमें से कमज़ोर था, उसको वो घर बना के दे देते। उसके लिए अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप अपने पूरे ख़ानदान से मशवरा करें, ये आपने अपने दिल से मशवरा करना होता है। और जितने लोग इस इंसाफ और अदल की राह पे चलते हैं उनका जो इख्ताम है वो बहुत शानदार होता है। अभी कल एक हमारे दोस्त यूसुफ सराज ने तस्वीर शेयर की, लिटरली हिला के रख दी है। एक लड़की का भाई फौत हुआ तो उसने लोगों से कहा मैंने इसके जनाजे में साथ जाना। तो आमतौर पर लड़कियां नहीं जाती, उसको इजाज़त मिली और वो फिर कब्रिस्तान में गई। जब सब ने उसको दफना दिया तो वो लड़की, जब सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाने वाले थे तो चीख पड़ी और उसने कहा, ए खुदा गवाह रहना, मेरे इस भाई ने 28 साल मेरी विरासत मुझको नहीं दी, उस पर सांप बन के बैठा रहा और मैं तरस तरस के, और मैं बिल्कुल किलबिलाती रही। ज़ाहिर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन इसने ये जुल्म से बाज नहीं आया और मेरा हिस्सा मुझको दिए बिना मर गया है। अल्लाह तू इससे राज़ी ना होना, तू इससे नाराज़ हो जाना, और इसको इतना ही सताना और इतना ही तड़पाना जितना आप सोचिए कि जिस लम्हे एक दुखी बहन की ये सदा निकली होगी, जितने लोगों ने सुनी, अब तो ज़ाहिर है दुनिया भर में वो पहुंच गई, तो अल्लाह तक दुखी दिल की आवाज़ तो ज़रूर पहुंचती है। तो 60 के बाद 2 चीज़ें जो याद रखने वाली, एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे कोई रात ऐसी ना आए कि जब तुमने अपनी विरासत और उसकी वसीयत को लिख ना रखा हो। दूसरा,
अकल और दानिश ये कहती है कि जब आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हों और आपके पास दौलत भी काफ़ी हो, प्लाट्स हों, घर हों, मुमकिन आपकी फैक्ट्री भी हो, यानी हर जो बड़ा आदमी है बड़ी उम्र का 60 प्लस वाला, कुछ की ग्रेजुएटी आई हुई होती है, कुछ की इनकम होती है, कुछ का इंश्योरेंस आया हुआ होता, तो मेजॉरिटी के पास जिंदगी की नॉर्मल ज़रूरियात से ज़्यादा पैसा होता है। अगर आप उसमें ये कर लें कि कुछ अमाउंट, यानी 3 हिस्से कर लेते, अगर आप बिजनेसमैन हो, वो बिजनेस आपका, एक घर आपका, गाड़ी, ये सब आपकी बुनियादी ज़रूरत है, और जब तक अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे, तो आपके घर मेहमान आने वाले, बेटे बेटियां आने वाले, ये सब को आप ही ने एंटरटेन करना है। लेकिन इससे ज़्यादा सरमाया आपके पास है, तो अब आप ये कीजिए, अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो अपने बेटों को स्टैंड दीजिए, जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा मदद कीजिए, जिनके पास घर नहीं है, जिनकी तनख्वाहें कम है। जो बिजनेस में बेटे होते हैं वो आमतौर पे ठीक होते हैं, वो अपनी बुनियाद, लेकिन वहाँ भी अगर उनको ज़रूरत है तो अपने पैसों में से आप इंतखाब खुद कीजिए। फ़र्ज़ करें आपके पास 6 करोड़ है, तो आप देखिए कि लाइक 2 करोड़ आप अपने लिए रख लेते हैं, तो बाकी जो 4 बचेगा उसमें से 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो 1-1 करोड़ उनको दे दीजिए, और 2 जो बेटियां हैं उनको 50-50 लाख उनको दे दीजिए। ये आपकी तरफ से तोहफा होगा, क्योंकि जो वो जायदाद जिसमें आप रह रहे हैं, जो आपके कब्जे में है या आपके इस्तेमाल में है, ये विरासत आपके मरने के बाद तकसीम होगी। उससे पहले जो तोहफे हैं जायदाद के आप दे सकते हैं, प्लाट्स आप दे सकते हैं, नगद पैसा आप दे सकते हैं, इवन जो टोटल जायदाद है, बाज़ फुक़हा तो ये भी कहते हैं कि आप उसका भी 1/3 दे सकते हैं। और अगर कुछ बच्चों से आप नाराज़ हैं तो मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि अपनी नाराज़गी का जो इस्तेहकाक है वो दिल तक रखें। जब अदल करने पे आए तो वहाँ नाइंसाफ़ी ना कीजिए, क्योंकि मरने के बाद 2-3 चीज़ें हैं जो काम आती हैं। सदका जारिया काम आता है, जो आपने खर्च किया होगा। औलाद काम आती है, आपके लिए दुआ करती है। तीसरा, अगर आपने किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की है, कोई हॉस्पिटल बना दिया, दीनी मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, कोई ऐसी तालीमी दरसगाह बना दी कि जहाँ से काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें गूंजती हों, तो वो सारे लफ्ज़ आपके लिए सदका जारिया होंगे। पहले लोग कुएं बनाते थे, हॉस्पिटल बनाते थे, जो ये होते थे मुसाफिर खाने वो बनाते थे, उसमें आम लोग आते थे और पानी भी पीते थे, खाना भी खाते थे, फैज़ उठाते थे। तो दुआ आप ही को लगती है, कोई जानता हो या ना जानता हो। लेकिन अगर आप सारी जायदाद को, सारे बैंक बैलेंस को आखिरी दम तक उस पर नाराज ना होइएगा, सांप बन के बैठे रहे, तो कब्र में तो आपके साथ जा नहीं सकता। ना वो चेकबुकें जाएंगी, ना वो भारी भरकम जो रजिस्टर होती हैं आपके इंतकाल और रजिस्ट्रियाँ इन ज़मीनों की, प्लाटों की। और उस वक्त आपके बच्चे अगर दुखी हुए और दफनाने के फ़ौरन बाद या दफनाने के दौरान ही इस पर वो कर्ज करते हुए और आपके लिए उन्होंने बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तो आप सोचिए, सारी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ, वो कामयाबी एक तरफ, लेकिन आपने अपना एंड अपने हाथों से ख़राब कर लिया। अगर ये इस्तेहकाक वालिद के पास है, अगर ये इस्तेहकाक माँ के पास है, यानी बीवी के पास, मियाँ फौत हो चुका, या ये इस्तेहकाक बड़े भाई के पास है और जिसको लोग खामोशी से सहते हैं या चुप रहते हैं, तो याद रखिएगा ये कोई नेकी नहीं है। मैं दोबारा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, वालिद के मरने के बाद उनकी जायदाद, उनकी ज़मीन, उनका बिजनेस कानून के मुताबिक, फ़िक़्ह के मुताबिक उसके बहन भाइयों में तकसीम हो जाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कुछ नाबालिग हैं और वो नहीं कर सकते, तो आप उनके उस वक्त तक बन सकते हैं मुतबादल के तौर पे, उनके केयर टेकर, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। लेकिन उनको बेवकूफ़ समझ के, कम अकल समझ के, या उनको दबा के, जो लोग हक दबा के बैठे रहते हैं, मैंने तो उनको ज़िंदगी में बहुत ख्वार होते देखा है, रोते और बिलखते देखा है। उनकी ज़िंदगी से जो खैर है वो उड़ जाती है, और जिसकी ज़िंदगी में से खैर ना हो, जिसकी ज़िंदगी के पीछे दुआएं ना हो, आप सोचिए वहाँ ना सुकून होता है, ना खुशी होती है, ना सुख होता है। और अगर खुदा न करे किसी की मैयत पे
और किसी की कब्र पे और कब्रिस्तान में किस तरह की आवाज़ें उठे, इंसानी दिमाग शल हो जाता है, सोच के आप लरस जाते हैं। अल्लाह ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े। अपनी ज़िंदगी में ही वो इंसाफ कर देना चाहिए, वो अदल कर देना चाहिए जिसका आमतौर पे मोमिनों से, मुसलमानों से तसव्वुर किया जाता है और गुमान किया जाता है और उन्हें जवाब भी देना होता है। पर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।